सुबह 11 बजे तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली स्नेहा आज सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। उठते ही उसने सबके लिए चाय बनाई, न्यूज़पेपर लेकर आई, पौधों को पानी दिया और अपने पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग स्नेहा को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, स्नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने धीरे से जवाब दिया, 2 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से ही शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली थी। शादी का समय नज़दीक आ गया और आखिरकार स्नेहा की शादी होकर वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए, सबको पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सास की यह बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। स्नेहा ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर, पूड़ी और खीर। अरे वाह, या तो सभी मेरी फेवरेट डिश हैं। स्नेहा बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब सपना है। पर स्नेहा को अपनी सासू माँ को अकेला काम करते देख कुछ संकोच हुआ। वो थोड़ी सहम गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, स्नेहा ज़रा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे से हुई है, पर जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सब की भी। हम तुम्हें घर सिर्फ काम करने या को संभालने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम यहाँ तुम्हें किसी बंदिश में नहीं बांधेंगे। अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक अच्छी साथी चाहिए थी, जो मुझे बहू के रूप में तुम मिल गई। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का सफ़र तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। स्नेहा की शादी को अब 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। स्नेहा ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बस चुकी थी कि सास बहू के रिश्ते का जैसा कड़वा सच उसने सुना या देखा था वही वास्तविकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ गलत लोग ज़रूर जीवन में आते हैं, लेकिन सभी गलत हों ऐसा ज़रूरी नहीं। बहू के रूप में बेटी ही घर आती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, इसलिए बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ होना चाहिए। धन्यवाद।